सर अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर सतीश कुमार कसेरा है। मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश महामंत्री हूँ। आज जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया। प्रियंका गांधी वाड्रा जी आज वायनाड से 4.5 लाख वोटों से भी ज्यादा से जीती हैं और आज उनका संसद में शपथ ग्रहण है। इस अवसर पर बनारस में भी कई कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं उनको अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रियंका गांधी जी को उन्होंने सड़कों पर उतर करके लोगों के बीच जा करके जो संघर्ष पिछले 10 सालों से किया, उसका परिणाम है कि वायनाड से प्रियंका गांधी जीती हैं और वो संसद में प्रतिनिधित्व करेंगी गरीबों, दलितों, महिलाओं की, जिससे एक नया संदेश जाएगा। ये देखिए, 1950 में संविधान बना और संविधान के द्वारा ही यह देश चल रहा है। कुछ लोग संविधान पर सवाल उठा रहे हैं। आज संविधान की रक्षा करने के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है। राहुल गांधी जी संविधान को लेकर के संघर्ष लड़ाई लड़ रहे हैं। संविधान किसी भी देश का हो, वो संविधान से ही चलता है। अगर संविधान पर किसी प्रकार का खतरा आता है, किसी प्रकार की परेशानी आती है, तो पूरे देश पर वो परेशानी आ सकती है। आज संविधान को बचाने की बात हो रही है। कुछ न कुछ ऐसी बातें जरूर हैं जो संविधान के खिलाफ हो रही हैं, देश के खिलाफ हो रही हैं। आपने एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा कि हमारा भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो लोगों को, उद्योगपतियों को, प्रदेश को कर्ज देता था। आज इस 10 सालों में सरकार ने इस हालत कर दिया कि रिजर्व बैंक कंगाल हो गया। आज रिजर्व बैंक विश्व बैंक से खुद लोन ले रहा है अपने को चलाने के लिए। जो कल तक हम लोन देते थे, इंदिरा गांधी ने सब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, आपको याद होगा। आज वही भारतीय रिजर्व बैंक को कर्ज लेना पड़ रहा है विश्व से। तो इसका मतलब है हम कंगाली की ओर जा रहे हैं, कंगाल हो रहे हैं। हमारा देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। हम श्रीलंका जैसा हालात हो सकता है। है कि प्राइवेट निजीकरण बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी जो बिजली व्यवस्था है, विद्युत विभाग को पूरा निजीकरण रूप दिया जा रहा है। किस तरह से इस मामले को देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है ना कि बिजली विभाग का जो समस्या है, वो बिजली विभाग स्मार्ट मीटर लगा रहा है लोगों के यहाँ। आप देख रहे हैं, जब से स्मार्ट मीटर लगा है, 2 गुना से 3 गुना बिल ज्यादा आ रहा है। कल तक हम लोग 100 वाट की लट्टू जलाते थे, 40 वाट की ट्यूबलाइट जलाते थे। आज हम 9 वाट 6 वाट पर आ गए हैं, मगर बिजली का बिल 3 गुना से 4 गुना हो गया है। जिनका बिजली की बिल 500 आता था, उनका 1800 आ रहा है, 2500 आ रहा है, 3000 आ रहा है। अगर जो लोग एसी चलाते हैं तो ठीक है, जो गरीब लोग हैं, जो लट्टू से एलडी पर आ गए, 8 वाट 6 वाट 5 वाट का लोग जला रहे हैं, किचन में जला रहे हैं, बाथरूम में जला रहे हैं, उसके बाद भी बिल 3 गुना आ रहा है। तो यही कारण है कि अभी 100 साल पहले ये विद्युत विभाग जो निजी हाथों में रहा, उसका प्राइवेट सरकार ने ग्रहण किया था। अब वही काम 100 साल बाद फिर हो रहा है। अब ये विद्युत विभाग जो है प्राइवेट में जाने वाला है। इस पर आज ही चर्चा हुआ है अखबारों में। आज के अखबार में आपने पढ़ा होगा, अमर उजाला में लिखा है कि 100 साल पहले जो काम हुआ था, आज 100 साल बाद फिर प्राइवेट को ये बिजली देने की बात चल रही है और जल्द ही हो जाएगा। तो क्या लगता है कि सरकार के खाते में बैलेंस ही नहीं है कि वो सरकारी लोगों को रख सके? और इस तरह से ये निजीकरण हुआ तो कई अधिकारी जो हैं जिनके हाथों से ये नौकरी चली जाएगी, और सरकार जो करोड़ों नौकरियों देने का वादा करती है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार आज देश के हर स्तर पर है, नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार है। तो हर हाथ में भ्रष्टाचार होने से बिजली विभाग भी एक तरीके से दिवालिया हो गया है। आप मानिए, बिजली विभाग में जेई से लेके एई तक, जूनियर इंजीनियर, ये सब बिना पैसा लिए कोई काम नहीं करते। आप एक बार मीटर की अप्लाई कर दीजिए, फिर देखिए आपके यहाँ कैसा उत्पीड़न करता है। लाइन खींचने आएगा, वो कहेगा यहाँ से लाइन नहीं होगा, इसमें लोड ज्यादा है। आप अगर 2000 रुपया दे दिए, उसी में से आपको कनेक्शन दे देगा। इसी तरह जेई आपको जब रिपोर्ट लगाएगा, जब उसको 1500 आप देंगे। तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसीलिए बिजली विभाग का आप देख रहे हैं कि बिजली विभाग का जो हालत है कि बिजली विभाग दिनों दिन खस्ता होता जा रहा है। 1 रुपया 90 पैसा बिजली का रेट था, आज 7 रुपया कुछ पैसा बिजली का रेट है। उसके बाद भी भरपिटाई नहीं हो रहा है, उसके बाद भी लोग परेशान हो रहे हैं, उसके बाद भी बिजली का बिल से गरीब और लोगों का उत्पीड़न हो रहा है।
तो इस पर अंकुश लगाने के, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बात होनी चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कड़ाई तो कर रहे हैं, मगर भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। जिस दिन भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए, आप देखिएगा कि बिजली भी फिर से 2 रुपया 2.5 रुपया यूनिट हो जाएगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है और देश में जो है धार्मिक मुद्दे बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश के संभल में शाही मस्जिद का सर्वे, उसके बाद इतना खतरनाक दंगा और गोलियां चलाना, कितना सही मानते हैं इन तमाम चीजों को? देखिए, संभल की जहाँ तक बात है, वो कानून का मामला है। कानून से अदालत ने जो नोटिस दिया सर्वे करने का, सर्वे हुआ, मगर 24 घंटे में ही वहाँ सर्वे भी होने लगा, निरीक्षण भी होने लगा, सारे चीज होने लगे। तो वहाँ पर कुछ न कुछ तो गलत हुआ है और वहाँ कुछ उत्पीड़न का भावना भी अखबारों के माध्यम से हम लोगों को मालूम हुआ है कि मुस्लिम वर्ग के लोगों को प्रताड़ना किया जा रहा है, उनको बंद कर दिया जा रहा है, मारा जा रहा है। ठीक है, आप कानून का प्रक्रिया का पालन करें, पूरा देश कानून के साथ है, अदालत के साथ है और आपके साथ चलने के लिए, मगर उसका भी एक है, एक नोटिस एक से टेबल पर जाने में 1 महीना लग जाता है। यहाँ कल फैसला हुआ, फिर परसों सर्वे हुआ, दोबारा फिर सर्वे हुआ, उसके बाद इस तरह के हालात बन गए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस विषय पर सरकार को दोनों पक्षों से वार्ता करनी चाहिए और इस तरह के माहौल बनाने चाहिए जिससे प्रदेश का माहौल न बिगड़े। आज माहौल प्रदेश का इस तरह का हो गया, मुसलमान अपने आप को डरा और भयभीत सा समझ रहा है। मुसलमानों के लिए ये सोचने पर आ गया है कि वो हर वक्त कोई न कोई मस्जिद खोदेंगे, आप सर्वे करेंगे। अभी मैं 2 रोज पहले ये सुना कि अजमेर शरीफ में जो है कि वहाँ भी होगा, कोर्ट ने उसको स्वीकार भी कर लिया है। तो इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए। देश नौकरी और कानून व्यवस्था से और व्यापारियों के बढ़ने से, कल कारखाने फैक्ट्री लगाने से बढ़ेगा, न कि मंदिर मस्जिद रोज खोदने और इस तरह के सर्वे करने से बढ़ेगा। क्या लगता है कि वर्तमान सरकार के पास कोई भी मुद्दा नहीं है कि विकास और रोजगार तमाम मुद्दे से भटकाने के लिए आप लोगों को इन मुद्दों को बताया जा रहा है? क्या लगता है? देखिए, वर्तमान सरकार की नीति अलग नीति है, वो धार्मिक दृष्टि से है। मुख्यमंत्री हमारे धार्मिक हैं और आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री एक पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, तो धार्मिक भावनाएं इनके में भरी हैं, इसलिए धार्मिक तरह से सोच रहे हैं। मगर प्रदेश देश कानून के हिसाब से चलेगा, कानून का यहाँ राज होना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको नौकरी मिलना चाहिए, व्यापार होना चाहिए। आप कभी उस पार में कथा करवा रहे हैं प्रदीप मिश्रा का, उधर बागेश्वर धाम बैठे हैं सड़क पर है, तो ये सब खुद नेता हो गए हैं, सड़क पर बैठ रहे हैं। अरे आप लोग पीठाधीश्वर हो, अपने मठ में भाषण दो, प्रवचन करो, जो भी करो, आप सड़क पर बैठ जा रहे हो। बागेश्वर धाम का भी हमने वीडियो देखा, तो सड़क पर बैठे हैं। तो क्या लगता है कि पूरी तरह से आस्था का राजनीतिकरण कर रही है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो तो उनका एक टारगेट है, एक तरीका है, मगर मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं इस पर बोलना चाहता हूँ कि सरकार को अपने कार्यप्रणाली में सुधार लाना चाहिए, सरकार को नियमावली के साथ, संविधान के साथ चलना चाहिए। एक अकेला व्यक्ति इस हिंदुस्तान में राहुल गांधी हैं जो संविधान को लेकर चल रहे हैं। अभी कल मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि हमको ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए, हमें बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। आप बैलेट पेपर से क्यों नहीं करा रहे भाई? आपको किस बात का डर है? आप क्यों ईवीएम कराते हो? आप बड़े राज्य को ले लेते हो, छोटा राज्य को देने की बात करते हो कि आप कह सको कि देखिए वहां ईवीएम में गड़बड़ी नहीं भी, यहाँ ईवीएम में गड़बड़ी भी। बम्बई उसका उदाहरण है, जो बम्बई आज 1-1.5 महीना पहले हार रहे थे लोग, वहां बहुमत से भी ज्यादा वोटों से जीत गए। तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी इसमें देखा जाए तो काफी कमजोर प्रतिक्रिया दे रहा है, क्योंकि जब चुनाव आता है, जब एक सीट आप हारते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम गड़बड़ है, लेकिन जब जीतते हैं तब नहीं कहते कि ईवीएम गड़बड़ है। ऐसा क्यों? देखिए, यही तो एक सबसे बड़ी चाल है, ईवीएम को टारगेट बनाया जा रहा है। ईवीएम से जो बातें हो रही हैं वो एक जगह तो आप देख रहे हैं कि भारी बहुमत से वाराणसी में भी न्यायिक है जी, काफी दिनों से राजघाट पर बसंत कॉलेज के पास यह आंदोलन चल रहा है, जिसमें गांधीवादी लोग वहां मौजूद है और धरना दे रहे हैं और प्रदेश और दूसरे प्रदेशों से लोग भी आगे बैठ रहे हैं। और मुख्यमंत्री अभी आए थे नमो घाट पर, उनको संज्ञान में लेके वहां जाना चाहिए, बात करना चाहिए और देखना चाहिए कि समस्या क्या है, किसको कैसे ढंग से निपटाना चाहिए। सरकार का तो यही जिम्मेदारी है ना कि कोई परेशानी कोई खड़ा होता है या कोई धरना प्रदर्शन करता है तो वहाँ जिला अधिकारी, बड़े अधिकारी जाके वार्ता करके समस्या को निपटाएं।
तो वो सर्वधर्म जो धरना चल रहा है वो 70-80 दिन से चल रहा है। वहाँ कांग्रेस के लोग भी गए थे, विपक्षी लोग भी गए थे और गांधीवादी सब लोग जा रहे हैं। तो इस मसले का जल्द से जल्द निपटारा होना चाहिए। नहीं आने वाले दिनों में ये समस्या बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आएगी।